मेरा नाम अजय गुप्ता है और मैं कनेडियन कम्युनिटी आर्ट इनिशिएटिव का एक बोर्ड मेंबर हूं और आज आपके सामने लेकर आया हूं राइजिंग स्टार 2024। कनेडियन कम्युनिटी आर्ट इनिशिएटिव आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि आप दुनिया के हर कोने से इसको देख पा रहे हैं अपनी सहूलत के साथ अपने स्क्रीन पर। CCAI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले लगभग 2 डेकेड से इसी कोशिश में लगा है कि हम कनेडियन टैलेंट को ग्लोबली ले जा सकें और ग्लोबल टैलेंट को कनाडा में ला सकें। और इस कोशिश में हमें हमेशा सक्सेस मिली है क्योंकि हमारे साथ आपका प्यार है। राइजिंग स्टार 2024 हमारे इसी इनिशिएटिव का एक अगला कदम है। राइजिंग स्टार हमेशा हर साल हमारे मेन स्टेज पर होता था जो सालाना मोज़ाइक इवेंट है, लेकिन इस साल सैकड़ों की तादाद में आई एंट्रीज और आप लोगों के पुरजोर इसरार की वजह से हम इसको लाए हैं एक अलग फॉर्मेट में। इस सीरीज के जरिए हम आपको मौका दे रहे हैं इसके सभी एपिसोड देखने का, आपके स्क्रीन पर, आपके घर पर, आपके टाइम के हिसाब से। इस साल जो लोग हमारे इस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग जो अगले राउंड में जाएंगे उनको मौका मिलेगा मोज़ाइक के मेन स्टेज पर होने वाले हमारे फिनाले में परफॉर्म करने का अगस्त 2024 में। हमारी पहली जज हैं रमनीक सिंह जी जो दिल्ली से हैं और अब कनाडा में रहती हैं। ये आमिर अली साहब के इंदौर घराने की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। इन्होंने अमेरिका, कनाडा, इंडिया और न जाने कितने देशों में अपनी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा अपने घराने को आगे बढ़ाने के लिए ये सुर रंग नाम से एक एकेडमी भी चलाती है। शालम जेवियर एक पावर हाउस गिटारिस्ट जो फ्यूजन बैंड के फाउंडर मेंबर भी हैं। वो अपने फन के उस्ताद हैं और लोगों को म्यूजिक सिखाते हैं, लोगों को म्यूजिक में जीना सिखाते हैं। आज इनका नाम नॉर्वे से लेकर मलेशिया तक हर कोई जानता है। मोहसिन शौकत अली फेमस फोक सिंगर शौकत अली खान साहब के बेटे हैं और अपने पिता शौकत अली खान साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मोज़ाइक स्टेज पे की हुई इनकी परफॉर्मेंस तो लाजवाब थी और हाल ही में इन्होंने कनेडियन पार्लियामेंट में भी परफॉर्म किया। तो चलिए चलते हैं आज की सीरीज को देखने और उन सभी टैलेंट से मिलने जो एक बड़ी अच्छी मेहनत और बड़े अच्छे सुरों पर पकड़ होने के बाद इस राउंड तक पहुंचे। Hello, hi. My name is Reshma Manurkar. I'm from Mississauga. I'm a classically trained Hindustani classically trained singer. I love to sing Bollywood music. I love to perform. I'm very excited to perform today. And that is my first number, first performer here. Bit nervous. आज आसमां से आ गई आगे मैं जहां से, ये क्या हुआ। Hi, Reshma. Very nicely sung. Very nice to know that you have a classical base. I still feel that when you are doing such expressive songs,
You have to use your voice very well. The throw of your voice going up to the higher notes, have to really make sure that you're going up all the way there. So that was something that you can work on. That's my thought. You know, जैसे ऊंचा जा रहा है जब, you know, really go up there. So that means probably just open up your mouth a bit to throw that voice. Well, for me, I like the overall energy that you brought in, considering you're the first performer coming in, which itself is a big pressure. You obviously have that charismatic voice of a playback singer, and with I really like, I'm a performer, so I like the involvement with very limited music, live music that you have that. So that's a commendable job. And as she pointed out, obviously there is always room for improvement. Keep practicing, keep learning, and all the best to you. Thank you. Really very impressive. और the thing is, as she say that कि जब आप ऊंचा गाती हैं तो पूरी फोर्स के साथ गाएं, उसमें आपका अपना फ्लेवर भी शामिल हो जाएगा जैसे कि इसमें है. बट ओवरऑल बहुत अच्छा था, वेरी कॉन्फिडेंट. गुड लक. Hi, hello everyone. My name is Udipta Parida. I'm basically Odisha singer, that is eastern part of India. So I have been passionate about singing since I was 10. But and during my college days also I have participated a lot of cultural events. But due to marriage and all kind of things, so last 10-12 years से मैंने गाना नहीं गाया है. So this is the first time I'm attending a stage and all kind of thing. So, and yeah, the music is my passion and I want to like inspire others as well. So thank you for this opportunity and I hope you'll enjoy the music. First and foremost, why did you pick this song? I love this song. I love this song. For the lyrics, the composition, everything. Yeah, everything. I love the song. Acha. Something I feel. See, Lata ji's range, the pitch that she used to take was very high. Yeah, Right? I know. And the problem is that everybody attempts to sing in that scale, which is not easy to do. And Once we have the provision of using the karaoke in YouTube to bring it down to your own scale, which is more easily, you are able to express yourself. It's not as a stretch with your voice. So I felt you were stretching your voice, and this is not your scale. You're singing in Lata ji's scale. Can you sing a song without any music, maybe, which is in your scale? yeah, we can try. Just anything. Yeah. Actually, I don't want to give any excuses. So. Okay, that's fine.
I mean, I just want to say that I know. whenever you No, I like have a certain bad songs throat, nowadays, it's all available. Yeah, I know. Yeah. So very good attempt, very nice. Thank you. रही ना रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सवा बागे वफा में रही ना रही हम. बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, पहली बात तो ये है. Thank you. गाना जो आपने चूज़ किया था मुश्किल है गाने में. एक तो उसका जो रिदम की डिवीजन है वो आपने याद किया. सुर अपनी जगह ये बिल्कुल ठीक है. आप प्रयास करें, थोड़ा सा सीखें. इट्स अ नेवर एंडिंग लर्निंग जर्नी. कीप अप द गुड वर्क एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगी, जितना आप और करीब जाएंगी सुरों के, तो और बेहतर गाएंगी. बट हैविंग सेड दैट, 7 मात्रा का गाना था, जो गाना भी मुश्किल होता है. प्रैक्टिस करती रहे एंड थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you so much. आपने कहा कि आपको लता जी बड़ी पसंद है. आपने अभी जितना भी गाया, आपने लिरिक्स देख के गाया. हाँ जी. जब आप किसी भी गाने को पसंद करते हैं तो कोशिश करें कि उसके लिरिक्स जो हैं, क्योंकि ये वो गीत हैं जो अमर हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में सब जगह गाए जाते हैं. तो एक तो बाय हार्ट जो गाना गाया जाता है उसकी फील ही अलग होती है, फिर कॉन्फिडेंस होता है. तो प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है नेक्स्ट टाइम. Actually, मैं बोली जैसे मैं after a long time I started, so I'm very much now excited भी थी और nervous भी, so that's why. लिरिक्स आपको याद होने I चाहिए. know. सुर वगैरह सब ये चीज़ें बात की हैं, अब वो भी ज़रूरी है. लेकिन ये कि उनको जो गाना फेवरेट हो, ये मदन मोहन जी का गाना है और बहुत खूबसूरत है. हमको मूवी का गुड लक. Thank you so much. Sorry. Good afternoon, judges. My name is Evan Lawrence, and I am a singer. मैं 4 साल की उम्र से गा रहा हूँ, and music is my first love. It's my passion, and I want to pursue this as a career. और मैंने I've had the opportunity कि मैं काफ़ी अच्छे stages पे गा सकूँ, which I'm very grateful for. And I just want to take this passion of mine further and make as big of an impact as possible. So this is why I'm here today. I hope you enjoy. All the best. I will be singing Adat by Atif Aslam. न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है. दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है. अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में. चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए. यादें गहरी है इतनी दिल डूब जाए, और आँखों से ये
good job. I know a little bit about pop and rock music. I've been doing it all my life. First of all, I like the fact that you chose a very rocking track. I like the guitar work on that. Performance बहुत अच्छी है आपकी. Great job. Obviously, this is not आपका जो गोल है pathway is not classical. आप pop rock की तरफ ज़्यादा रुझान है आपका. तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छी एफर्ट है. This is an iconic song, and the good thing that what I like about what you did was you changed it around a little bit, which is not easy. So you tried to make it your own, because आप हाई जा रहे थे, मैंने कहा इससे हाई गए तो फिर बहुत मामला ख़राब हो जाएगा. बट आपने उसको अच्छी तरह चेंज कर लिया. बस प्रैक्टिस करें. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ पॉपुलर म्यूजिक, बट आई स्टिल बिलीव दैट सिंगिंग के लिए थोड़ा सा सीखें आप. गेट सम टीचर. आप क्लासिकल सीखें या वेस्टर्न सिंगिंग सीखें, but just get into the habit of training your voice, because it will really help you in the future. But when it comes to pop and rock music and the pathway that you've selected for yourself, just keep practicing and go on stage. Stage पे ज़्यादा बजाएं musicians के साथ. सीखें ज़रूर थोड़ा सा. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था. मुझे अच्छा लगा आपकी इन्वॉल्वमेंट जो थी उसमें थी, लेकिन खामोशी भी रही साथ साथ. तो ये है कि इसको वही बात जिस तरह इन्होंने की, थोड़ा सीख लें या रिकॉर्डिंग ज़्यादा सुने जो इनसे पहले के लेजेंड्स पॉप के रहे हैं, चाहे वो कोई भी रहे हैं, उनको सुने. और अगर थोड़ा सीख लेंगे तो बेस बन जाएगी. पूरा अच्छा था. I think I'll just reiterate on the same note कि आप अगर इसको इतनी पैशनेटली परस्यू करना चाहते हैं तो फिर उसको जैसे कहते हैं ना कि यू हैव टू मेक अ गुड बेस ऑफ क्लासिकल फॉर योर सेल्फ. दैट हेल्प्स यू सिंग एनीथिंग. कुछ भी आप गाएं तो आपका वॉइस कंट्रोल आ जाता है. उससे जब आप राग सीखते हैं उसमें एक यू आर विद इन अ स्केल एंड यू remain in a focus of that particular scale. So that helps you keep control for your voice also, and also focus on that कि आप सुर गलत तो नहीं जा रहे. वो सीखना बहुत ज़रूरी है. I think all the three of us agree on that same thing, that your voice throw was very nice. Yeah, very powerful. Very powerful. It can become even more powerful once you are confident that you're throwing it in the right place. आपकी जैकेट भी बड़ी खूबसूरत है और आपको देख के लगता है कि एक रॉक स्टार, एक अपकमिंग रॉक स्टार है. अच्छी है, बहुत अच्छी. जाते जाते इनको ये जैकेट दे दीजिए. नहीं, मुझे पूरी नहीं आएगी आपकी जैकेट. ये आपको ज़्यादा सूट करेगी. बट ये है कि वाकई सीखिए थोड़ा सा और आतिफ को दोबारा से सुनिए. आपने बहुत अच्छा गाया है, बिल्कुल करीब है, लेकिन नोट्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. हालांकि आतिफ भी अपने आप को नहीं सुनता दोबारा. आप सुन लीजिए. But good job, man. You look cool. The hair and everything. Yeah? Thank you. नमस्कार सभी को. नमस्ते. मैं नमन हूँ. भारत से बिलोंग करता हूँ और मुझे यहाँ कनाडा में 3 साल हो चुके हैं. काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. आई एम अ कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, बट एंटरटेनर हूँ हार्ट से, दिल से. बहुत पसंद है गाना गाना. संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ बिकॉज़ अंदर से एक खुशी मिलती है. चाहे दुनिया में जो भी गम है या जो भी है, बट संगीत हमेशा हमको लेके चलता है आगे और हमें लगता है कि हमें भी संगीत को आगे लेके चलता रहना चाहिए. इसीलिए आज यही मेरी पेशकश रहेगी. और एक यूनिक चीज़ जो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि मैं एक वर्सेटाइल सिंगर हूँ जो हर तरीके के गाने गाना पसंद करता हूँ और गाने की क्षमता रखने की कोशिश करता हूँ. बट बाकी आप बेहतर हैं, आप बताएंगे. तो बस इसीलिए आज यहाँ पे आपके सामने. Looking forward to it. थैंक यू.
जान रे आजा दिल की जमीन पे तू चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको. You said, have you learned before? Have you learned any classical? Okay. नो मैम, मैं रियाज़ करता रहता हूँ सुन के ही. हरिहरन जी काफ़ी मेरे रहे हैं, उनको मैं काफ़ी सुनता हूँ. किशोर कुमार जी, उनको भी सुन के काफ़ी, मेरी मदर गाया करती थी तो उनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस मिला, इंस्पिरेशन मिला, तो इसीलिए मैंने So this particular song of Hariharan ji that you picked, was it a particular reason for this? Do you like this song or do you like the... I love the texture of the song, I love the feeling, because मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत एक रोमांटिक इंसान हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं अपना प्यार म्यूज़िक की वजह से एक्सप्रेस कर पाता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, और मेरे गाने मेरे वॉइस पे काफ़ी वो सूट किया करते हैं गाने भी, तो इसीलिए मैं कोशिश भी करता हूँ कि और गाने भी ट्राई करूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही जॉनर में नहीं रहना है, मुझे और भी म्यूज़िक ट्राई करते रहना है, तो इसीलिए मैं रॉक भी ट्राई करता रहता हूँ म्यूज़िक. What would be another song that you kind of like? आपको और कौन सा ऐसा? I can try another song if you No, just ऐसे ही गा के थोड़ा सा सुनाइए जरा. Which is a little bit peppy and happening sort of. इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, हमें यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की. Nice. Good job. Thank you, sir. So one thing I see very nice in your voice, or your singing rather, is the modulation you're able to do in terms of the volume change, which is very important. But it also comes down to controlling your breath. Moment you're not able to control your breath in the right way, सुर खराब हो जाता है. तो उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. आप जो गाने चुन रहे हैं, देखिए वो भी किशोर जी का है, उसमें he is also an untrained voice, but his entire music was based on his voice control of the volume control. जब ऊपर जा रहे हैं तो वॉल्यूम हाई एंड नीचे आके वॉल्यूम कम, पर उसमें उनका सुर तो नहीं खराब होता था. तो आपको अपने सुर पे बहुत ध्यान रखना है. कई बार क्या होता है कि आप जब एक्सप्रेशन ज़्यादा दे रहे हैं अपने सॉन्ग को, तो उसके चक्कर में the sur gets compromised. So you have to be very careful about that also, because then a good ear, when he's listening to your song, he's enjoying it to a bit. The moment the sur is garbad, उसमें फिर वो you lose that. आपको सुन रहे हैं वो एक ये क्या गड़बड़ हो गई थोड़ी सी सुर की. सुर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. उसको भी ध्यान दें. आपके मैं जो गा रहा हूँ, आई वुड सजेस्ट वन थिंग, आपने गाने को रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए. I will do that. Thank you. बहुत. मैम ने काफ़ी कुछ कह दिया, तो लगेगा कि हम आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं. वो जो आप जगह ले रहे थे, तो ही इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग, इट्स अ वेरी इमोशनल पावरफुल सॉन्ग. वो जगहें सीखने से ही आएंगी भाई, और वो मतलब आप घर पे बैठ के रियाज से नहीं आएंगी. somebody has to guide you. बाकी का आप खूबसूरती से गा रहे थे, लेकिन वो जगहें आउट हो रही थी, मतलब उसके जो सुर थे ना,
वो इनके वो बड़ी खूबसूरत जगह हैं। हरिया रंजीत तो बहुत कमाल गाते हैं। आपने तो उनको सुना है लेकिन उन्होंने आपको नहीं सुना ना जी, तो उनको सुनना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो अब प्रयास करें। नंबर 1 आप रोमांटिक आदमी हैं तो प्यार बढ़ाएं, प्यार फैलाएं। सिंगल हैं आप? यस सर। तभी आप रोमांटिक है तो बस ठीक है। जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग बट लर्न, जैसे इन्होंने कहा था। बाकी इट्स अप टू यू, इट्स योर जर्नी. You're versatile. I saw that in the other song. Yeah, very interesting. So maybe that's a style that you should do. You can't be like singing all the styles. I mean, you can, but just for as a learning progression, maybe those pop songs and I think a variety is good. Good. Okay. Yeah, that's a learning. But get a teacher if you can. Yes, sir. बिल्कुल. आप बताएं मुझे. चॉइस बहुत अच्छी थी. थैंक यू सर. खुली आंखों से गाएं तो और खूबसूरत लगेगा. जी सर. और ये भी देखें कि अगर आप सैड गाना गा रहे हैं तो फिर थोड़े से इमोशनल हो जाए, और अगर आप हैप्पी गाना गा रहे हैं तो हैप्पी हो जाए. बिल्कुल सर. इसलिए आंखें बंद थी शायद, इसलिए इमोशनल. शादी के अंदर तो इसलिए आप गा रहे हैं. दूसरा ये है कि सुर को फील करके लगाएं. जी. जो अब अभी तक वो तू ही रे का रचाओ नहीं गया, जो उसका साउंड था जो पीछे बज रहा था. हाँ जी. तो इतना खूबसूरत वो गीत है. जी सर. तो उसको जरा दोबारा से एक बार सुने. बिल्कुल सर. और अगली दफ़ा खुली आंखों से सुने. बिल्कुल सर. और सुर में वो एक पंजाबी का एक लफ्ज़ है खुब जाना, घुस जाना. हाँ जी. हाँ जी. ठीक है ना. तो वो तो स्टार्ट है ना, वो अपने आप को पकड़ लेते हैं. यस सर. ला रा 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 ला रा रा रा, तो वो उसको छोड़ने का भी एक उसकी फील है. जी जी. तो ये बड़ा मुश्किल है. ये अच्छी बात है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है. थैंक यू सर. लेकिन उसको निभाना मुश्किल है. बिल्कुल बिल्कुल. उसको सुनिए. जी सर. गुड नाइट. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you.